हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 5 की, जिसमें हमने जनपद और महाजनपद के बारे में जाना था। हमने देखा था कि पहले जो लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, अब वहाँ के जो राजा हैं वो पावरफुल होने लगते हैं। राजा बनने के लिए लोग बड़े बड़े महायज्ञों का आयोजन करते हैं और फिर वो जनपद कहलाते हैं, जनपद के राजा कहलाते हैं। और धीरे धीरे कुछ जनपद इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, इतना एरिया अपना बड़ा कर लेते हैं कि वो महाजनपद बन जाते हैं और वहां के राजा महाजनपद के राजा कहलाते हैं। तो ये राजा अपनी परमानेंट सेना भी रखते थे और इसके अलावा ये लोगों से टैक्स भी वसूल करते थे। तो पिछले चैप्टर में हमने बात की थी महाजनपद के टाइम पर, यानी कि 2500 साल पहले शासन व्यवस्था कैसी थी और अर्थव्यवस्था कैसी थी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज के बारे में, नए प्रश्न और नए विचारों के बारे में। इसी टाइम पीरियड में, यानी कि महाजनपद वाले टाइम पीरियड में ही एक तरफ जहां राजनीति में और अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहे थे, दूसरी तरफ लोगों की लाइफ में भी चेंजेस आ रहे थे। अब जो है शहरों का विकास होने लगा था। जब लोग जन में रहते थे और जनपद में रहते थे तो वो थी ग्रामीण व्यवस्था, लोग गांव में रह रहे थे। लेकिन महाजनपद में नगरों का विकास हो रहा था। अब फिर से नगर बस रहे थे। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर नगर देखे थे, बिल्कुल वैसे ही नगरों का विकास हो रहा था 2500 साल पहले महाजनपद के टाइम पीरियड में। तो लोगों की लाइफ में बहुत से चेंजेस आ रहे थे। तो ऐसे में कुछ लोग थे, कुछ थिंकर्स थे, जिनके मन में क्वेश्चंस आ रहे थे, जिनके मन में अलग अलग आइडियाज आ रहे थे और वो अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते थे। कैसे क्वेश्चन, अब बात करेंगे कि ये लोग कैसे क्वेश्चंस पर विचार कर रहे थे, कौन से नए क्वेश्चन और आइडियाज की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग जानना चाहते थे कि इस लाइफ का मतलब क्या है। लाइफ के बाद जब डेथ होती है तो उसके बाद कौन सी लाइफ होती है, क्या लाइफ के बाद भी कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है, या फिर इस जीवन का अर्थ क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, या फिर हम जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। तो इस तरह के क्वेश्चन लोगों के मन में आ रहे थे और इन क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए लोग आपस में डिस्कस करते थे, डिस्कशन होता था और अपने आंसर को जानने की कोशिश करते थे। तो इस तरह इस चैप्टर में हम बात करेंगे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज के बारे में। अब लोगों के मन में जो क्वेश्चन आए, लोगों ने उन पर आपस में डिस्कशन किया और उनके आंसर तक पहुंचने की कोशिश की। तो इन नए प्रश्नों और नए विचारों के बारे में हमें पता चलेगा बौद्ध धर्म से, हमें पता चलेगा जैन धर्म से और हमें पता चलेगा उपनिषद से। तो ये उपनिषद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी के बारे में हम आज के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है द स्टोरी ऑफ बुद्ध, बुद्ध की कहानी। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है बुद्ध की कहानी से। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं आज? गौतम बुद्ध के नाम से, क्योंकि इनका ओरिजिनल नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें गौतम के नाम से जाना जाने लगा। तो ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ था, लेकिन इन्हें गौतम के नाम से जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व ये वही टाइम पीरियड है जब जनपद से महाजनपद बन रहे थे, जब लोगों के जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे थे, क्योंकि ये वो टाइम था जब फिर से नगरों का विकास हो रहा था। तो 2500 साल पहले महाजनपद के टाइम पीरियड में हो रहा था नगरों का विकास। अब अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं कि इससे पहले इतिहास में नगरों का विकास कब हुआ था, कब माना जाता है, तो वो माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर 4700 साल पहले। लेकिन यहाँ पर जो नगरों का विकास हुआ था, हमने उनका पतन होते हुए भी देखा था, उनके कारणों को भी डिस्कस किया था कि क्यों सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। और अब फिर से नगरों का विकास हो रहा था
और वो हो रहा था 2500 साल पहले। इस बीच में जो सभ्यताएं थी वो थी ग्रामीण सभ्यताएं, लोग गांव में रहते थे। तो इस तरीके से गांव से एक नगरीय सभ्यता का विकास हो रहा था, फिर से नगरों में लोग रहना शुरू कर रहे थे और लोगों की लाइफ में बहुत से चेंजेस आ रहे थे। महाजनपदों के कुछ राजा इस टाइम पर बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उनके पास बहुत से रिसोर्सेज आ गए थे, उन्होंने परमानेंट सेना रखनी शुरू कर दी थी और जो लोग गांव में रह रहे थे उनके जीवन में भी बदलाव आ रहा था। तो ये जो इतने सारे चेंजेस आ रहे थे, तो बहुत से विचारकों ने इन परिवर्तनों को समझने की कोशिश की। बहुत से जो विचारक थे उस समय के, जो थिंकर्स थे, वो इन चेंजेस के बारे में सोच रहे थे कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम यज्ञ क्यों करते हैं, हम पूजा पाठ क्यों करते हैं, हमारे जीवन का अर्थ क्या है, हमारी लाइफ का मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें इन विचारकों के मन में चल रही थी। तो बुद्ध क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का क्या मतलब है, हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी 4 वर्णों की, वर्ण व्यवस्था की। उसमें से 4 वर्ण कौन कौन से थे, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि कौन कौन से 4 वर्ण थे। उनमें से एक वर्ण था क्षत्रिय, जिससे बिलोंग करते थे बुद्ध, और ये शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। अब गण और संघ वाली शासन व्यवस्था कहाँ पर थी, कौन से महाजनपद में थी, वो थी वज्जी में। वज्जी में एक अलग तरह की शासन व्यवस्था की हमने बात की थी, जिसे गण और संघ वाली शासन व्यवस्था कहा जाता था, जहां पर एक से ज्यादा राजा होते थे और सभी आपस में डिस्कस करके किसी भी डिसीजन पर पहुंचते थे। तो बुद्ध उन्हीं में से एक गण से संबंधित थे। वहां पर शाक्य नाम के गण में इनका जन्म हुआ था और वर्ण से ये क्षत्रिय थे। तो युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने घर के सुखों को छोड़ दिया, यानी कि बहुत ही कम उम्र में बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया, अपना राजमहल त्याग दिया और घर से निकल पड़े ज्ञान की खोज में। तो ये ज्ञान की खोज में, इन सर्च ऑफ नॉलेज, अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं और बहुत सालों तक इधर उधर घूमते रहते हैं, अलग अलग विचारकों से, अलग अलग थिंकर्स से मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो अलग अलग थिंकर्स से ये मिलते हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। लेकिन सबसे डिस्कस करने के बाद भी, इतना घूमने के बाद भी, इनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता और फिर लास्ट में ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं खुद ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए रास्ता ढूंढूंगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए फिर उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और वो गए बौद्ध गया में। बौद्ध गया कहाँ है, आज के बिहार में। तो बिहार में ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं और यही वो जगह है जहां पर ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनते हैं। यही वो जगह है जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी, तो वो हुई थी बौद्ध गया में। और बौद्ध गया कहाँ है, आज के बिहार में। और इसके बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और फिर ये गए वाराणसी के पास में सारनाथ में, और सारनाथ में जाकर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। पहली बार बुद्ध ने अपनी शिक्षा लोगों को दी, अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। और इसी याद में सारनाथ में एक स्तूप भी बनवाया गया था, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। और सारनाथ में अपना पहला उपदेश देने के बाद ये जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देते थे, लोगों को उपदेश देते थे, जो भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसके बारे में लोगों को बताते थे। और लास्ट में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करेंगे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि ये जो जीवन है ये कष्ट और दुखों से भरा हुआ है, और ये जो कष्ट और दुख हैं इनका कारण है हमारी इच्छाएं, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती। हमारी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं, हम कुछ ना कुछ इच्छा करते रहते हैं और इसी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं, और इसी को बुद्ध ने क्या कहा है, तृष्णा कहा है। तो जो हमारे दुखों का कारण है वो है तृष्णा। तो बुद्ध ने क्या शिक्षा दी है कि ये जो जीवन है ये दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, और ये हमारी जो इच्छाएं हैं नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होती। और ये जो हमारी कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं हैं, इन्हें बुद्ध ने तृष्णा कहा है। और तृष्णा क्या है, दुखों का कारण है। और बुद्ध कहते हैं कि हम आत्म संयम अपनाकर अपनी इच्छाओं पर, अपनी लालसा पर मुक्ति पा सकते हैं, जिससे कि हमारे जीवन के कष्ट और दुख खत्म हो सकते हैं। तो इन सभी का एक ही सॉल्यूशन है,
ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, उसका एक ही सॉल्यूशन बताया है बुद्ध ने, और वो है आत्म संयम। कि खुद पर कंट्रोल करके, आत्म संयम करके हम अपने दुखों और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, हम अपनी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा बुद्ध कहते हैं कि लोगों को दयालु होना चाहिए और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें जानवरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी भी लाइफ है, हमें उनकी लाइफ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्हें भी दर्द होता है, हमें उनके पेन को भी समझना चाहिए। इसके अलावा बुद्ध मानते थे कि जो हमारे कर्मों के परिणाम हैं वो अच्छे हों या बुरे हों, वो हमें वर्तमान जीवन के साथ साथ हमारे बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसके परिणाम हमें इस जीवन में या फिर बाद के, मृत्यु के बाद वाले जीवन में हमें भोगने पड़ते हैं। उसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा प्रभाव होगा। तो ये हमने बात की है यहाँ तक बुद्ध की शिक्षाओं की। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात है बुद्ध की शिक्षाओं में कि बुद्ध मानते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो प्रॉब्लम से भरी हुई है। और प्रॉब्लम का रीजन क्या है? प्रॉब्लम का रीजन है हमारी नेवर एंडिंग इच्छाएं। हमारी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि हमें आत्म संयम रखना चाहिए, खुद पर कंट्रोल करके, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके हम अपनी इच्छाओं से, लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा बुद्ध क्या कहते हैं कि हमें मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी आदर करना चाहिए, जानवरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, जानवरों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें भी दर्द होता है। और बुद्ध क्या कहते हैं कि कर्मों के परिणाम अच्छे हों या बुरे, वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो अच्छे कर्मों के अच्छे परिणाम होंगे और बुरे कर्मों के बुरे परिणाम होंगे। इसके अलावा बुद्ध ने ये जो सारी शिक्षाएं दी हैं वो सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी लोगों को समझ नहीं आती थी। इसीलिए सभी लोगों को समझ आए, इसलिए बुद्ध ने जो शिक्षा दी है वो प्राकृत भाषा में दी है, ताकि सभी लोग आसानी से समझ सकें। अब अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाएं दी हैं वो तो प्राकृत भाषा में दी हैं, लेकिन वेदों की रचना कौन सी भाषा में हुई थी? तो वेदों की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा आम लोगों की भाषा नहीं थी। आम लोग संस्कृत को बोल या लिख नहीं सकते थे। आम लोगों की भाषा थी प्राकृत भाषा। तो बुद्ध कहते हैं कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे इसे अपने विवेक से मापें। तो बुद्ध कहते हैं कि लोग किसी भी शिक्षा को, किसी भी उपदेश को इसीलिए एक्सेप्ट ना करें कि वो बुद्ध ने दिया है, बल्कि उसे अपने माइंड से मापें, चेक करें कि ये सच में सही है या नहीं है। सिंपली एक्सेप्ट नहीं करना है, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी से, अपने माइंड से चेक करना है कि वो शिक्षा सही में सही है या नहीं है। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसमें बताया गया है कि बुद्ध किस तरह से लोगों को आम भाषा में सरल तरीके से शिक्षा देते थे और अपनी बात समझाते थे। तो यहाँ पर किसा गौतमी की कहानी के बारे में बताया गया है। तो किसा गौतमी एक स्त्री हैं जिनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वो बहुत दुखी होती हैं। वो अपने बच्चे को गोद में लेकर इधर से उधर घूमती हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करती हैं कि कोई मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। फिर एक व्यक्ति उन्हें बुद्ध के पास लेकर जाता है और वो बुद्ध से भी जाकर यही कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। अब ये तो पॉसिबल है नहीं। तो बुद्ध ने किसा गौतमी को किस तरीके से समझाया? तो बुद्ध कहते हैं कि तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों ला कर दो और मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, जिंदा कर दूंगा। तो ऐसा सुन के तो किसा गौतमी एकदम खुश हो जाती है और बीज लेने के लिए निकल पड़ती है। तो तभी बुद्ध कहते हैं कि रुको, तुम्हें जो सरसों के बीज लाने हैं वो ऐसी जगह से लाने हैं जहां पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। एक ऐसे घर से लाने हैं जहां पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। तो किसा गौतमी निकल पड़ती है एक ऐसे घर को ढूंढने जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, लेकिन उसे ऐसा कोई घर ही नहीं मिलता, क्योंकि हर घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई होती है, किसी के पिता की, किसी के माता की, किसी के भाई की, किसी की बहन की। ऐसा तो कोई घर आज भी नहीं है जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो, किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो यहाँ पर बुद्ध किसा गौतमी को क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि जो मृत्यु है वो तो निश्चित है। अगर किसी का जीवन है तो उसकी मृत्यु भी एक ना एक दिन होगी, जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा कोई भी घर नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई भी नहीं है जीवन के बाद जिसकी मृत्यु ना हो। तो इस तरह बुद्ध लोगों को आम भाषा में अपनी शिक्षा देते थे, अपनी बातों को समझाते थे। ये है सारनाथ का स्तूप जिसकी बात हमने की थी
कि सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और इसी याद में यहाँ पर इस स्तूप का निर्माण किया गया था। तो यही वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहली बार अपना उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो यहाँ तक हमने बात की है बुद्ध की कहानी के बारे में, बुद्ध के जीवन के बारे में और बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे उपनिषद के बारे में। तो इसी समय यानी कि 2500 साल पहले जहां हमने एक तरफ बुद्ध की कहानी के बारे में जाना, वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरे चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर दार्शनिक प्रश्न का क्या मतलब है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कि जीवन का मतलब क्या है, मृत्यु के बाद के जीवन में क्या होता है, हम यज्ञ क्यों करते हैं, हम वेद क्यों पढ़ते हैं, हम सेक्रीफाइसेस क्यों करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन है दार्शनिक क्वेश्चन, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, जिनका उत्तर ढूंढने की कोशिश कुछ और लोग कर रहे थे। तो उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, कुछ यज्ञ की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे, और इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो इस दुनिया में जो भी जीव है, जिनके अंदर जीवन है, उनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा तो कुछ है जो परमानेंट है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो उसी को क्या कहा गया है, उसी को कहा गया है आत्मा। तो ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी जब इंसान अपने शरीर को त्याग देता है तो उसकी आत्मा वही रहती है, क्योंकि आत्मा स्थायी होती है। तो आत्मा क्या है, एक स्थायी तत्व है इस दुनिया में, इस विश्व में, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रह्म और आत्मा। और ये लोग मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। तो इस टाइप के जो भी विचार थे, जिन अभी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन की हमने बात की कि जीवन का क्या मतलब है, मृत्यु का क्या मतलब है, मृत्यु के बाद कौन सा जीवन होता है, इस टाइप के जो भी विचार हैं, जो भी क्वेश्चन हैं और जो भी डिस्कशन है, उनका संकलन है उपनिषदों में। तो उपनिषद में क्या है, ऐसे आइडियाज, ऐसे बहुत से आइडियाज का रिकॉर्ड रखा गया है। और उपनिषद एक लेटर वैदिक ग्रंथ है, यानी कि वैदिक पीरियड के बाद आया है। वेदों की रचना के बाद उपनिषद की रचना हुई है। तो अब अगर पूछा जाए कि उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, गुरु के पास बैठना। तो इस ग्रंथ में यानी कि उपनिषद में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो बातचीत होती है उसी का संकलन है। अब जो ये बातचीत होती है, ये बातचीत किस टॉपिक पर होती है, ये बातचीत होती है फिलोसॉफिकल क्वेश्चन के ऊपर। जो दार्शनिक प्रश्न होते हैं, तो जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, इन्हीं पर डिस्कशन होता है और डिस्कशन के थ्रू इन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढा जाता है। तो जो उपनिषद है वो वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत है। जैसे कि क्वेश्चन है कि जीवन का अर्थ क्या है, तो यहाँ से डिस्कशन इनिशिएट हुआ। अब सभी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर्स भी अपनी राय बताएंगे, जो गुरु थे, जो शिष्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे कि लाइफ का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। तो इस तरह से डिस्कशन की फॉर्म में लिखा गया है उपनिषद में। तो उपनिषद में रिकॉर्ड होता था चर्चाओं का, जो चर्चा होती थी स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में। अब इन चर्चाओं में भाग कौन लेता था, इन चर्चाओं में भाग लेते थे पुरुष, जो ब्राह्मण और राजा होते थे। सिर्फ वो ही इन डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ स्त्री भी हैं जो इन डिस्कशन में पार्टिसिपेट करती थी, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री। ये सभी स्त्री उस समय की विमेन स्कॉलर हैं, यानी कि उस समय की पढ़ी लिखी एजुकेटेड विमेन्स में इनका नाम आता था। तो ये भी इन डिस्कशन में पार्टिसिपेट करती थी। कोई भी गरीब व्यक्ति इन डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर हमें एक अपवाद मिलता है, एक एक्सेप्शनल केस मिलता है, जो है सत्यकाम जाबाल का। तो सत्यकाम जाबाल एक निर्धन व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वो इन चर्चाओं में भाग लेते थे। इसका मतलब गरीब होने के साथ साथ वो पढ़े लिखे भी थे, एजुकेटेड भी थे। तो सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। उनकी माँ दासी थी, उनके मन में सच जानने की इच्छा थी, क्यूरियोसिटी थी, वो सत्य के बारे में जानना चाहते थे। इसीलिए गौतम नाम के एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और बाद में ये एक प्रसिद्ध विचारक बन गए। कौन? सत्यकाम जाबाल। तो इस तरह उपनिषदों के लिए जो चर्चाएं होती थी, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता था?
उसमें पुरुष ब्राह्मण और राजा पार्टिसिपेट करते थे। गार्गी, अपाला, घोष, मैत्री जैसी स्त्रियां विचारक जो थी वो पार्टिसिपेट करती थी। इसके अलावा एक निर्धन व्यक्ति का नाम भी हमें मिलता है जो है सत्यकाम जाबाल, ये भी इन चर्चाओं में पार्टिसिपेट करते थे। तो इन सब के डिस्कशन से, इन सभी की चर्चाओं से रचना हुई थी उपनिषदों की। तो उपनिषदों में इन सभी की चर्चा तो थी ही, इसके अलावा कई विचारों का विकास बाद में भी हुआ था जो प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। तो शंकराचार्य ने बाद में उपनिषदों में अपने विचारों को भी ऐड किया था। तो यहाँ पर हमें एक कहानी बताई गई है बुद्धिमान भिखारी की, जो उपनिषद की कहानी पर आधारित है। तो शौनक और अभिप्रतारिण नाम के दो ऋषि थे जो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। सार्वभौम आत्मा का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सोल। यूनिवर्सल सोल का क्या मतलब है कि पूरा विश्व जो है वो एक ही आत्मा से बना है, एक ही यूनिवर्सल सोल से बना है, और इसकी पूजा, इसकी उपासना करते थे ये दोनों ऋषि। एक बार ये दोनों ऋषि भोजन करने के लिए बैठे थे, तो उस समय एक भिखारी आया और उसने इनसे भोजन मांगा। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते। तो फिर भिखारी ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप मुझे भोजन नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, आप किसकी उपासना करते हो? तो फिर ऋषियों ने उत्तर दिया कि हम सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं, यूनिवर्सल सोल की उपासना करते हैं। तो फिर भिखारी कहता है, अच्छा, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि जो सार्वभौम आत्मा है वो पूरे विश्व में विद्यमान है, जो यूनिवर्सल सोल है वो पूरे यूनिवर्स में है। तो ऋषियों ने कहा, हाँ, हम ये जानते हैं। तो भिखारी ने पूछा कि मैं भी तो यूनिवर्सल सोल का ही हिस्सा हूँ, मैं भी तो इस विश्व का ही हिस्सा हूँ। अगर तुम मुझे खाना देने से मना कर रहे हो, इसका मतलब तुम यूनिवर्सल सोल को खाना देने से मना कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसकी तुम उपासना करते हो। तो इस तरह भिखारी की बात को जानकर ऋषियों ने बाद में भिखारी को अपना भोजन दे दिया था। तो यहाँ पर इस डिस्कशन में, इस कहानी से हमें क्या पता चला? इस कहानी से हमें पता चला यूनिवर्सल सोल के बारे में। तो इसी तरीके से उपनिषदों में लिखा गया है, डिस्कशन की फॉर्म में। पहले क्वेश्चन से शुरुआत की गई है कि सार्वभौम आत्मा क्या है, और बाद में उसको एक्सप्लेन किया गया है कहानी और चर्चा की फॉर्म में कि सार्वभौम आत्मा है क्या। और इस तरीके से बाद में इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया हमें कि सार्वभौम आत्मा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में विद्यमान है। जो भी इस दुनिया का हिस्सा है वो यूनिवर्सल सोल का हिस्सा है। तो यूनिवर्सल सोल में माना जाता है कि एक सोल से ही पूरी दुनिया बनी है और सभी उस यूनिवर्सल सोल का हिस्सा है। तो इसी तरीके से जो भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है उनका आंसर हमें मिलता है उपनिषदों में। तो उपनिषदों में चर्चा और डिस्कशन की फॉर्म में लिखा गया है, कहानी की फॉर्म में लिखा गया है, और उन चर्चाओं में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते थे उसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। अब हम बात करेंगे व्याकरणविद पणिनि के बारे में। तो इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे और उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक है पणिनि। पणिनि ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है संस्कृत भाषा, और उसके व्याकरण की, उसके ग्रामर की रचना किसने की है? वो की है पणिनि ने। तो इन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की है, और ये जो सूत्र हैं ये बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं, और इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे हैं, लगभग 3000। तो इस तरह पणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पणिनि का संबंध किससे है, किस विषय से है, तो उनका संबंध है संस्कृत भाषा के व्याकरण से। तो यहाँ तक हमने बात की है उपनिषद के बारे में। इसके अलावा जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी की 6 पद्धति हैं, 6 ब्रांचेस हैं जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। तो जब हम हायर स्टडीज में फिलॉसफी को पढ़ते हैं वहां पर हम इन 6 षड दर्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये जानना है कि कौन सी इंडियन फिलॉसफी की 6 ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पर इंडियन फिलॉसफी की 6 ब्रांचेस के बारे में बताया गया है। भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। तो और भी लोग थे जो सत्य की खोज में लगे हुए थे, जो फिलॉसफिकल क्वेश्चन पर विचार कर रहे थे, और उन्होंने इन 6 पद्धतियों को दिया, इन 6 ब्रांचेस को दिया। तो पहली शाखा है वैशेषिक, जिनका संबंध है ऋषि कणत से। दूसरी है न्याय, जिनका संबंध है गौतम से। तीसरी सांख्य, कपिल। योग है पतंजलि से रिलेटेड।
पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास। तो ये है भारतीय दर्शन की 6 ब्रांचेस, 6 शाखाएं जिनके बारे में हमने यहाँ पर जाना। तो यहाँ पे सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैशेषिक का संबंध निम्न में से किससे है, या फिर वैशेषिक जो भारतीय दर्शन की एक शाखा है उनका संबंध किससे है। उनका संबंध है ऋषिगण से। इसी तरीके से न्याय का संबंध है गौतम से, सांख्य का संबंध है कपिल से, योग का संबंध है पतंजलि से, पूर्व मीमांसा का संबंध है जैमिनी से और वेदांत का संबंध है व्यास से। तो ये है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन। तो यहाँ तक हमने बात की है बौद्ध धर्म के बारे में, फिर हमने जाना उपनिषद के बारे में और हमने डिस्कस किया भारतीय दर्शन की 6 पद्धति के बारे में। अब हम जानेंगे जैनिज्म को, जैन धर्म को। तो इसी युग में यानी कि 2500 साल पहले एक तरफ जहां पर बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था, दूसरी तरफ उपनिषदों की रचना हो रही थी, इंडियन फिलॉसफी की 6 ब्रांचेस की रचना हो रही थी, उसी समय जैन धर्म का भी विकास हो रहा था। तो इसी युग में 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। तो इसी टाइम पर जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है वर्धमान महावीर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वज्जी संघ में। वज्जी संघ वज्जी महाजनपद में लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। तो ये भी क्षत्रिय वर्ण से ही संबंधित थे और बुद्ध भी क्षत्रिय वर्ण से ही संबंधित थे। और 30 साल की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने के लिए चले गए। बिल्कुल बुद्ध की तरह, जिस तरीके से बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, त्याग दिया था ज्ञान की खोज में, उसी तरीके से महावीर ने भी अपना घर छोड़कर जंगल में रहने चले गए थे। और 12 वर्ष तक इन्होंने अकेले कठिन जीवन व्यतीत किया और उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, महावीर की शिक्षाओं के बारे में। तो इनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। तो महावीर कहते थे अगर आप सत्य को जानना चाहते हो तो अपना घर बाहर छोड़ दो। और ये कहते हैं कि अहिंसा के नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हमें किसी को कष्ट नहीं देना, किसी जीव की हत्या नहीं करनी, यहाँ तक कि किसी कीड़े मकोड़े की भी हत्या नहीं करनी। तो महावीर ये कहते थे कि सभी जीव अपना जीवन जीना चाहते हैं और सभी को अपना जीवन प्यारा है और हमें किसी को भी नहीं मारना चाहिए। तो महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, बिल्कुल बुद्ध की तरह। यही कारण है कि साधारण लोग भी उनके अनुयायी बने और उनकी शिक्षाओं को समझ पाए। और देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप हैं। जैसे आज हम देखते हैं हिंदी को, तो हिंदी भाषा हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों में बोली जाती है। उसी तरीके से उस समय पर प्राकृत भाषा थी जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में बोली जाती थी। तो मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसे मगधी कहते थे। तो जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी नहीं करनी और ब्रह्मचर्य का यानी कि सेलिबेसी का पालन करना है, और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना है। तो जैन धर्म की शिक्षाएं हमें क्या बताती हैं कि अगर आप सत्य को जानना चाहते हो तो अपना घर बार छोड़ दो, और अगर आप पुरुष हो तो घर बार के साथ साथ अपने कपड़े भी त्याग दो। इसके अलावा हमें किसी भी जीव की, किसी कीड़े मकोड़े की, किसी जानवर की हत्या नहीं करनी है। अहिंसा को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, भीख मांगकर खाना खाना है, चोरी तो बिल्कुल नहीं करनी और ईमानदारी से जीवन जीना है, और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि शादी नहीं करनी, किसी के भी साथ लैंगिक संबंध नहीं बनाने। और अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि जैन धर्म के जो नियम थे वो बहुत कठिन थे। आप किसी कीड़े मकोड़े को, किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मली चल रहे हो और अगर वहां से आपके पैर के नीचे से कोई कीड़ा जा रहा है तो आपको उसे जाने देना है, उसको आप नहीं मार सकते। तो इस टाइप की जीवन शैली फॉलो करना हर किसी के लिए इजी नहीं था, क्योंकि जो लोग खेती करते हैं उनको तो कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ेगा। अब वो लोग जैन धर्म को कैसे फॉलो कर सकते हैं? हर कोई उनका पालन नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने, हजारों लोगों ने जैन धर्म अपनाया, जैन धर्म की शिक्षाओं को अपनाया और अपना घर बार छोड़ दिया। और जो लोग अपना घर बार छोड़ देते थे, जैन धर्म के अनुयायी बन जाते थे, उन्हें कहते थे भिक्खु और भिक्खुनी। जो पुरुष थे उन्हें भिक्खु कहा जाता था और जो महिलाएं थी उन्हें भिक्खुनी कहा जाता था। और ये लोग भीख मांगकर अपना जीवन जीते थे, भीख मांगकर, खाना मांगकर अपना जीवन जीते थे। अब कुछ लोग तो थे जिन्होंने अपना घर बार त्याग दिया, लेकिन कुछ लोग अपना घर बार
नहीं त्याग सकते थे, क्योंकि हो सकता है उनके ऊपर उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपना घर संभालना हो। तो फिर जो लोग अपना घर नहीं त्याग सके वो लोग क्या करते थे, इन भिक्खु भिक्खुनियों की हेल्प करते थे, इनको भोजन प्रदान करके इनकी सहायता करते थे, क्योंकि इन लोगों को तो भिक्षा मांग कर ही खाना खाना पड़ता था। तो इसीलिए जिन लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा वो इन भिक्खु भिक्खुनियों की हेल्प करते थे। तो व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया सबसे ज्यादा। किसानों के लिए तो इन नियमों का पालन करना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें फसलों की रक्षा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। लेकिन व्यापारियों ने बहुत ज्यादा जैन धर्म को फॉलो किया, जैन धर्म का समर्थन किया, और बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। और महावीर उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, यानी कि उसको लिखा नहीं गया था। बहुत सालों तक जो जैन धर्म की शिक्षाएं थी उनको लिखा नहीं गया था, सिर्फ लोग मुंह से बोलकर ही उन शिक्षाओं को याद करते थे, याद रखते थे। लेकिन वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो जैन धर्म की शिक्षाएं सबसे पहले कहाँ लिखी गई थी और कब लिखी गई थी? वो लिखी गई थी 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नाम के स्थान पर, और उससे पहले बहुत सालों तक सिर्फ मौखिक रूप में ही उपलब्ध थी, उनको लिखा नहीं गया था। अब यहाँ तक हमने बात की बौद्ध धर्म के बारे में, उपनिषदों के बारे में, जैन धर्म के बारे में। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हमने कुछ सिमिलैरिटीज भी देखी, कुछ समानता भी देखी, जैसे कि दोनों ही धर्म में क्या शिक्षा दी जाती है कि अपना घर का त्याग करने पर ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब अगर लोग घर का त्याग करेंगे, घर को छोड़ेंगे, तो फिर जाएंगे कहाँ? तो इसीलिए संघ की शुरुआत होती है। संघ का मतलब है एसोसिएशन। अब जो लोग अपना घर छोड़कर आते थे वो इस संघ में रहते थे, तो ऐसे लोगों के लिए संघ नाम के संगठन बनाए गए, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। तो जो भी लोग, चाहे वो बौद्ध धर्म से हो चाहे वो जैन धर्म से हो, अगर वो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर का त्याग कर रहे हैं तो वो एक साथ इकट्ठे रहेंगे और उस ग्रुप को नाम दिया जाएगा संघ का। तो संघ का क्या मतलब है कि जो लोग अपने घर का त्याग कर देते थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो संघ में रहते थे, यानी कि एक ग्रुप में रहते थे। अब जो लोग संघ में रहते थे, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नाम के ग्रंथ में मिलते हैं। तो विनय पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, जिसमें जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु जो घर छोड़कर आए हैं, उनके लिए रूल्स लिखे गए हैं। तो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए रूल्स कौन से ग्रंथ में लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं विनय पिटक में। तो विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यानी कि स्त्रियां अलग रहेंगी और पुरुष अलग रहेंगे, और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए आपको लेकिन परमिशन लेनी होगी। किसकी परमिशन? अगर कोई बच्चा है तो उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी, अगर कोई दास है तो उसे अपने स्वामी से परमिशन लेनी होगी, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से परमिशन लेनी होगी, कर्जदारों को अपने देनदारों से परमिशन लेनी होगी, और स्त्रियों को अपने पति से परमिशन लेनी होगी। उसके बाद वो संघ में एंट्री ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं, और विनय पिटक में जो रूल्स दिए गए हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। अब जो लोग संघ में रहते थे उन्हें कहते थे भिक्खु या भिक्खुनी। अब उनको बहुत सादा जीवन जीना पड़ता था। वे अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय पर वे शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे और खाना खाते थे। तो भीख मांग कर ही खाना खाना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको ध्यान में बिताना है, ताकि आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। मेडिटेशन करना है। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु भिक्खुणी कहा जाता है। भिक्खु भिक्खुणी का मतलब है साधु, और ये लोग आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे, और आपसी लड़ाई के निपटारे के लिए बैठकें भी होती थी। अब अगर ग्रुप में कुछ लोग रहेंगे एक साथ तो उनमें लड़ाई तो होगी ही, और अगर लड़ाई होगी तो उसका निपटारा भी ये लोग आपस में मिलजुल कर लेते थे और दूसरे लोगों की सहायता भी करते थे, और आम लोगों को गांव गांव शहर शहर जाकर लोगों को शिक्षा भी देते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे, और इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की थी। तो जो लोग संघ में रहते थे बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखते थे और संघ में उनका जीवन कैसा है उसके बारे में भी लिखते थे। तो आज के टाइम पर तो अगर आप कहीं भी अपना टाइम स्पेंड करोगे तो आप ब्लॉग बना सकते हो या फिर ब्लॉग लिख सकते हो, लेकिन उस समय पर
लोग कविताएं लिखते थे, अपनी लाइफ के बारे में लिखते थे। तो यहाँ तक हमने बात की है ग्रुप की। एक एसोसिएशन है लोगों का, जो भी लोग बौद्ध या जैन धर्म को मानने वाले अपने घर को छोड़ेंगे वो एक साथ इकट्ठे संघ में रहेंगे। अब हम बात करेंगे विहार की। तो विहार वो जगह है जहां पर भिक्खु और भिक्खुनी रहते थे। अब जैन और बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए लोगों को उपदेश देते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। लेकिन कभी आंधी तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, तब तो उनके लिए यात्रा करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना कठिन हो जाता था। तो ऐसे में उन्हें एक जगह पर रुकना पड़ता था। एक जगह पर रुकने के लिए ही यहाँ पर विहार बनवाए गए और फिर ये लोग विहारों में रहने लगे। ऐसे समय में अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृत गुफाओं में रहते थे। तो जो भी अनुयायी थे, यानी कि जो भी उनके फॉलोअर्स थे, जो भी उनके सपोर्टर्स थे, वो उनके रुकने की व्यवस्था करते थे और वो उनके लिए या तो अस्थायी निवास बनाते थे या फिर पहाड़ी क्षेत्र में गुफाओं में रहते थे। तो ये पहाड़ी को काट कर एक गुफा बनाई गई है जहां पर बौद्ध भिक्खु भिक्खुनी रहा करते होंगे जब मौसम खराब होगा, जब बारिश का मौसम होगा। ये वर्तमान महाराष्ट्र कार्ले में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्खुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे और रेस्ट किया करते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों से अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, क्योंकि अब भिक्खु भिक्खुनियों की संख्या बढ़ने लगी। तो अब उनके रहने की जो विहार है उनकी जरूरत भी ज्यादा होने लगी। तो कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो पहले तो क्या होता था कि लोग गुफाओं में रहते थे, पहाड़ी काटकर गुफाएं बनाई जाती थी। लेकिन अब जब संख्या बढ़ने लगी तो फिर गुफाओं से गुजारा नहीं होता था। तो ऐसे में लोगों ने विहार बनवाए भिक्खु भिक्खुनियों के लिए। तो जो शुरुआत में जो विहार बनाए गए वो लकड़ी के बनाए गए थे, लेकिन बाद में इन विहारों का निर्माण ईंटों से किया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए थे। तो कुछ विहार लकड़ी से बनाए गए, फिर बाद में ईंटों से बनाए गए और कुछों को पहाड़ियों को खोदकर भी बनाया गया था। तो भिक्खु भिक्खुनियों के लिए ये विहार बनवाता कौन था? तो किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहारों का निर्माण होता था। कि अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति है, कोई रिच पर्सन है, कोई किंग है, तो वो अपनी भूमि को दान कर देते थे और फिर वहां पर विहारों का निर्माण होता था। तो स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्खु भिक्खुनियां उन लोगों को शिक्षा देते थे। और आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में तथा बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। तो बौद्ध धर्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि और देशों में भी फैला, जैसे कि श्रीलंका में, चाइना में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, म्यांमार में। तो अलग अलग जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। जो भिक्खु भिक्खुनी थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर गए और वहां पर उन्होंने लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी। तो इस तरीके से भारत के साथ साथ विदेश में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और आज भी अगर हम देखते हैं तो बौद्ध धर्म भारत से ज्यादा दूसरे देशों में माना जाता है, जैसे कि जापान में, जैसे कि चाइना में, जैसे कि वियतनाम में, इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर एक बौद्ध धर्म से हमें ज्ञात होता है, ये बौद्ध धर्म से लाइन ली गई है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्खु की श्रेणी में प्रवेश लेते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है महासागर और नदियों का। जब नदियां महासागरों में मिल जाती हैं, ये एक बड़ा महासागर है, इसमें कुछ नदियां मिल गई, तो क्या अब यहाँ पर आप पहचान सकते हो कि ये कौन सी नदी का पानी है? नहीं पहचान सकते। बिल्कुल उसी तरीके से जब एक व्यक्ति भिक्खु बनता है तो वो अपनी पूरी पहचान को त्याग देता है और सिर्फ एक भिक्खु बनकर रहता है, बौद्ध अनुयायी बनकर रहता है। कुछ समय बाद क्या होता है, बौद्ध धर्म की एक नई धारा यानी कि महायान का विकास होता है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी। तो पहले जो बौद्ध धर्म था वहां पर बुद्ध की हमें मूर्तियों के बारे में कुछ नहीं पता चलता, बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई गई थी। लेकिन अब जब बौद्ध धर्म का एक नया रूप सामने आया तो यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं, बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी थी। और हमें यहाँ पर ज्यादातर मूर्ति मिलती है मथुरा में और कुछ मिलती है तक्षशिला में। तो महायान जो बौद्ध धर्म की एक नई धारा है, बौद्ध धर्म का एक नया रूप है, वो है महायान। और यहाँ पर
हमें दो विशेषताएं मिलती हैं। पहली विशेषता है कि यहाँ पर हमें बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं, बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, जो हमें मिलती हैं मथुरा और तक्षशिला में। दूसरा परिवर्तन है बोधिसत्व में। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत में वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। तो बोधिसत्व वो लोग हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो अकेले में साधना करते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय अब वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। तो पहले जो बोधिसत्व थे वो क्या करते थे, अगर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो अकेले में बैठकर ध्यान साधना करते थे। लेकिन अब जो महायान है, जो नया बौद्ध धर्म है, यहाँ पर जो बोधिसत्व हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब वो अकेले में नहीं साधना करते थे, अब वो बाहर जाकर लोगों की मदद करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। तो ये है दूसरा परिवर्तन। और धीरे धीरे जो बोधिसत्व की पूजा है वो लोकप्रिय हो गई, पूरे मध्य एशिया, चीन और कोरिया, जापान तक फैल गई। तो यहाँ पर जो बोधिसत्व बनते थे उनकी पूजा की जाने लगी, वो काफी फेमस होने लगे, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान। तो यहाँ पर हमने महायान के बारे में जाना। महायान में दो चेंजेस हुए। एक तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी जो हमें मथुरा और तक्षशिला से मिलती हैं, और दूसरा जो बोधिसत्व हैं वो काफी फेमस होने लगे। बोधिसत्व जो ज्ञान प्राप्ति के बाद पहले सिर्फ एकांत में ध्यान साधना करते थे, अब वो बाहर जाकर लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को शिक्षाएं देते हैं और वो बहुत पॉपुलर हो गए। तो बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गईं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। यानी कि बौद्ध धर्म इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी फैला, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप थेरवाद वो इन्हीं क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। तो बौद्ध धर्म का जो शुरुआती रूप था उसे क्या कहते हैं, थेरवाद कहते हैं। वो इन्हीं क्षेत्रों में यानी कि बाहर के देशों में, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इन जगहों पर फेमस था ज्यादा। तो यहाँ तक हमने बात की संघ और विहार के बारे में। तो जो लोग अपने घर को छोड़कर आते थे वो संघ में रहते थे, और अगर मौसम खराब है तो उनके स्थायी निवास कहाँ होते थे, वो होते थे विहार। विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह होती थी। और हमने यहाँ पर बौद्ध धर्म के एक नए रूप के बारे में भी बात की, जो है महायान, जिसमें हमने बौद्ध धर्म में चेंजेस की बात की थी, और बौद्ध धर्म का इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी प्रसार हुआ था। अब हम बात करेंगे पिलग्रिम्स की, यानी कि तीर्थयात्री की। तो तीर्थयात्री कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर यात्राएं करते थे, यानी कि पूजा पाठ करने के लिए, प्रेयर करने के लिए पवित्र जगहों पर जाते थे। तो इसी तरह भारत की यात्रा पर भी चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध हैं। तो फाशियन एक तीर्थयात्री हैं जो भारत आते हैं। अब भारत एक पवित्र स्थल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था और वो बुद्ध की जन्मभूमि को देखने यात्रा करने आए थे। और ये कब आए थे, करीब 1600 साल पहले। तो फाशियन चीन के बौद्ध तीर्थयात्री थे जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर भारत आए थे। कब आए थे, 1600 साल पहले। उसके बाद है श्वेनसांग, 1400 साल पहले ये भारत आए थे, और करीब 50 साल बाद इनसिंग आया। तो यहाँ पर 3 चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों की बात की गई है जो भारत आए थे बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर, और यहाँ पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए ये लोग भारत आते थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। तो ये ट्रैवल ब्लॉग नहीं बना सकते थे, तो इसीलिए ये अपनी यात्राओं का वर्णन करते थे, लिखते थे कि उन्होंने यात्रा के दौरान क्या क्या देखा, क्या क्या फील किया, कौन कौन से लोगों से मिले। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा, और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। तो अब जो पहले की यात्राएं हैं वो आज की तरह तो होती नहीं थी कि एरोप्लेन में बैठकर एक देश से दूसरे देश में चले गए। पहले की यात्राएं डिफिकल्ट हुआ करती थी, लोग पैदल जाया करते थे या फिर शिप्स में जाया करते थे। तो जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो यहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी किया, बौद्ध धर्म के बारे में जाना, जितनी भी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पवित्र जगहें हैं, फेमस जगहें हैं, उनको विजिट किया, लोगों से मिले, लोगों से बौद्ध धर्म के बारे में और जाना, और अपना एक रिकॉर्ड भी रखा, अपनी यात्रा का उन्होंने वर्णन भी किया।
तो फाशियन, श्वेनसांग और इनसिंग, ये तीनों जो बौद्ध तीर्थयात्री हैं, ये यहाँ पर बौद्ध मठों को देखने आए थे, बौद्ध धर्म से जुड़ी जगहों को देखने आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपनी यात्राओं का वर्णन भी लिखा। इनकी यात्रा में इनके रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उनके बारे में भी लिखा। नेक्स्ट है नालंदा, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। नालंदा उस समय पर शिक्षा का एक केंद्र था और बहुत फेमस था पूरी दुनिया में। तो श्वेनसांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। तो इन्होंने नालंदा में अध्ययन किया था। नालंदा कहाँ है? आज के बिहार में। तो उन्होंने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं, बहुत इंटेलिजेंट थे यहाँ के शिक्षक। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से यहाँ पर पालन किया जाता था। कहाँ पर? नालंदा में। और मठ के नियम काफी सख्त हैं, सबको मानने पड़ते हैं। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते थे, लोग डिस्कस करते रहते थे, डिबेट्स होती रहती थी। युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। अलग अलग जगहों से लोग आते थे, जो भी उनके मन में डाउट्स होते थे, जो भी उनके क्वेश्चन होते थे, उनके आंसर ढूंढने लोग इस स्टडी सेंटर में, इस सेंटर ऑफ लर्निंग में आया करते थे। और जो भी नए आगंतुक आते थे, सबसे पहले जो द्वारपाल है, जो गेट कीपर है, उनसे क्वेश्चन पूछते थे और अंदर सिर्फ वही जाता था जो द्वारपाल के क्वेश्चन का सही उत्तर देता था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह है कि इसके अंदर वही जाएगा जो गेट कीपर के क्वेश्चन के सही आंसर दे पाएगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि उस समय पर नालंदा में जो गेट कीपर है वो भी एजुकेटेड थे, वो भी पढ़े लिखे थे। तो 10 में से 7 या 8 ही सही उत्तर दे पाते थे और वही अंदर जा पाते थे। तो ये है यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग नालंदा के बारे में। नालंदा पूरे विश्व में बहुत फेमस था, दुनिया के सबसे प्राचीन लर्निंग सेंटर में से एक था। और यहाँ पर श्वेनसांग ने नालंदा के बारे में लिखा है कि यहाँ पर बौद्ध नियमों का पालन किया जाता था, सभी लोग पूरे दिन डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे और जो गेट कीपर था वो उन्हीं लोगों को अंदर भेजता था जो सही जवाब देते थे उसके क्वेश्चंस का। अब हम बात करेंगे जीवन के चरण आश्रम के बारे में। आश्रम, स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ये आश्रम का क्या मतलब है? हमने पढ़ा था वैदिक व्यवस्था के बारे में, जहाँ पर वेदों का अध्ययन किया जाता था और हमने देखा था कि पूरी सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जहाँ पर शूद्रों को पढ़ने लिखने की, वेदों को पढ़ने की परमिशन नहीं थी। तो जो लोग वेदों का पालन करते थे वो इस आश्रम व्यवस्था का भी पालन करते थे। आश्रम व्यवस्था में पूरी लाइफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। आश्रम शब्द का तात्पर्य है जीवन के चरण। यहाँ पर जीवन के 4 चरण हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर शूद्र का नाम नहीं आया क्योंकि शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने की, एजुकेशन प्राप्त करने की परमिशन नहीं थी। तो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर ब्रह्मचर्य और 25 साल की एज तक यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि सादा जीवन बिताना है और वेदों का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर गुरुकुल भेजा जाता था बच्चों को और वो वेदों का अध्ययन करके वापस लौटते थे अपने घर 25 साल बाद। फिर उसके बाद है स्टेज 2, गृहस्थ आश्रम। इसके अंतर्गत विवाह करना है और एक गृहस्थ जीवन जीना है। तो 25 से 50 साल तक एक व्यक्ति होता है गृहस्थ आश्रम में, जहां पर उसे शादी करनी है और अपनी फैमिली की स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद में थर्ड है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी है। तो 50 से लेकर 75 साल तक आपको घर छोड़ देना है, जंगल जाना है और जंगल में रहकर साधना करनी है। और उसके बाद 75 साल के बाद आपको सन्यासी बन जाना है, सब कुछ त्याग देना है 75 से 100 साल तक। तो इस तरीके से पूरी लाइफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। तो आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था कि गृहस्थ जीवन के बाद अपनी फैमिली की स्टार्टिंग करने के बाद 50 साल के बाद जब आप वन में जाओगे तो वहां पर साधना करोगे और उसके बाद सन्यासी बन जाओगे और फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरी लाइफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। तो जो लोग वेदों का अध्ययन करते थे वो इस आश्रम व्यवस्था को भी फॉलो करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने शुरुआत की थी बौद्ध धर्म से, बुद्ध की कहानी से। हमने उपनिषद के बारे में जाना, हमने जैन धर्म के बारे में जाना, फिर हमने संघ की बात की कि जो लोग अपना घर छोड़कर आएंगे वो संघ में रहेंगे।
फिर हमने विहार की बात की। विहार क्या है? बौद्ध और जैन भिक्खु भिक्खुनियों के रहने की जगह थी। उसके बाद हमने देखा तीर्थयात्रियों के बारे में कि जो बाहर के विदेशी तीर्थयात्री भारत आए थे, उन्होंने बुद्ध के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त किया। नालंदा के बारे में बात की, जो एक यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग था, वर्ल्ड फेमस था और इतनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन वहां पर दी जाती थी। और उसके बाद हमने आश्रम व्यवस्था की बात की। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की घटना की स्मृति में कहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया था? तो स्तूप का निर्माण कहाँ किया गया था? वो किया गया था सारनाथ में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ स्तूप की हमने बात की थी, जहां पर बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, अपनी शिक्षा दी थी। सेकंड क्वेश्चन है, पणिनि की रचना का संबंध किससे था? तो पणिनि की रचना का संबंध भूगोल से था, संस्कृत व्याकरण से था, आयुर्वेद से था या ज्योतिषी से था? तो उनका संबंध था संस्कृत व्याकरण से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। संस्कृत ग्रामर का संबंध था पणिनि में। अब है क्वेश्चन नंबर 3, आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य का संबंध किससे था? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।